साथ है राहुल अखिलेश, ओबीसी वोट बैंक पर क्लेश। राहुल का साथ अखिलेश के लिए जरूरी, 2027 के लिए जरूरी या सियासी मजबूरी। लोकसभा में नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी हाल के सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत गठबंधन के रूप में उभरी है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि दोनों नेताओं की रणनीति में ओबीसी वोट बैंक को साधने की होड़ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कभी कभी तनाव का कारण बन सकता है। राहुल गांधी ने अपने 55वें जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन को लेकर स्पष्ट संकेत दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की शुभकामनाओं का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने साथ मिलकर डटकर लड़ने की बात कही और खासकर पीडीए वर्ग की आवाज को सड़क से संसद तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग को अपने मिशन का हिस्सा बनाया है। उनका कहना है कि 90% आबादी ओबीसी दलित अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी के बिना देश नहीं चल सकता। ये रणनीति कांग्रेस को ओबीसी और दलित वोटरों के बीच मजबूत करने की कोशिश है, जो पहले क्षेत्रीय दलों खासकर सपा का मजबूत आधार रहा है। तो वहीं अखिलेश की रणनीति ने अपनी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के तहत ओबीसी वोटों को मजबूत करने के साथ साथ दलित और मुस्लिम वोटों को भी साधने की कोशिश की है। 2024 में सपा ने 37 सीटें जीतकर अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें ओबीसी के साथ मुस्लिम और कुछ हद तक दलित वोटों का बड़ा योगदान था। हालांकि मानना यह है कि अखिलेश अभी तक पूरे ओबीसी समुदाय के नेता नहीं बन सके और मुख्य रूप से यादव वोटों पर निर्भर रहे हैं। इसीलिए ओबीसी वोट बैंक पर कलेश की आशंका दिख रही है। दोनों ही महत्वाकांक्षी हैं। यदि सपा और कांग्रेस 2027 में गठबंधन में रहते हैं तो ओबीसी वोटों का बंटवारा सीमित हो सकता है। कांग्रेस का ओबीसी पर फोकस गठबंधन को मजबूत कर सकता है, क्योंकि दोनों दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोटों को एकजुट कर सकते हैं। यदि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो ओबीसी वोटों का विभाजन सपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यूपी में ओबीसी आबादी लगभग 42 से 43% है, जिसमें गैर यादव ओबीसी, कुर्मी, मौर्य, निषाद, राजभर का बड़ा हिस्सा है। कांग्रेस के सम्मेलन और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे गैर यादव ओबीसी को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे सपा का वोट बैंक कमजोर हो सकता है। कांग्रेस का ओबीसी वोटरों पर खासा ध्यान देने की जो बात कही गई है वो अब दिखाई भी दे रही है। ये फोकस अखिलेश यादव और सपा के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में चुनौती पैदा कर सकता है, खासकर यदि गठबंधन टूटता है। ओबीसी वोटों का बंटवारा सपा को गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटरों में कमजोर कर सकता है, जो उनकी पीडीए रणनीति का आधार है। हालांकि सपा का मजबूत संगठन, अखिलेश की रणनीति और यादव मुस्लिम कोर वोट बैंक उन्हें नुकसान को सीमित करने में मदद कर सकता है। यदि गठबंधन बना रहता है तो दोनों दल मिलकर बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन टूटने की स्थिति में सपा को 5 से 10% ओबीसी वोटों का नुकसान हो सकता है, जो करीबी मुकाबले में निर्णायक हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें।